हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कल हमने भारतीय रेलवे से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ा था और उसी क्रम में आज हम और कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं उनको पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? ऑप्शन ए लिखा हुआ है जवाहर सुरंग, ऑप्शन बी अटल सुरंग, ऑप्शन सी पीर पंजाल सुरंग और ऑप्शन डी लिखा हुआ है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। तो जो भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है वो है पीर पंजाल सुरंग। जो भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है वो है पीर पंजाल सुरंग, जो कि कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, जो कि जम्मू कश्मीर में है। और ये जम्मू कश्मीर के बनिहाल काजीगुंड रेलवे लाइन से होकर जाती है और इसकी जो टोटल लंबाई है वो है 11.215 किलोमीटर और ये एशिया की दूसरी सबसे बड़ी रेल सुरंग है। और एक ऑप्शन डी लिखा हुआ है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, ये जो है ये भारत की सबसे लंबी सड़क रेलवे सुरंग है। तो भारत की जो सबसे लंबी रेल सुरंग है वो पीर पंजाल सुरंग, जो कि जम्मू कश्मीर में है और ये बनिहाल काजीगुंड रेलवे लाइन से होकर गुजरती है और इसकी जो टोटल लंबाई वो 11.215 किलोमीटर है और ये एशिया की जो है दूसरी सबसे बड़ी रेल सुरंग है। और जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग है वो भारत की सबसे लंबी सड़क रेलवे सुरंग है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी रेलवे यार्ड है? ऑप्शन ए हापुड़ जंक्शन, ऑप्शन बी पटना जंक्शन, ऑप्शन सी हावड़ा जंक्शन, ऑप्शन डी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। तो भारत का जो सबसे लंबा रेलवे यार्ड है वो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, जिसकी टोटल लंबाई है 12.5 किलोमीटर और इसको पहले मुगल सराय जंक्शन के नाम से जाना जाता था। और मुगल सराय जंक्शन जो उसकी स्थापना जो हुई थी सन 1883 ईस्वी में हुई थी और ये एशिया का सबसे लंबा रेलवे यार्ड है। तो भारत की जो सबसे लंबी रेलवे यार्ड है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, जिसकी टोटल लेंथ है 12.5 किलोमीटर और इसका पहले जो नाम था वो मुगल सराय जंक्शन था, जिसकी स्थापना जो हुई थी सन 1883 ईस्वी में हुई थी और ये एशिया का सबसे लंबा रेलवे यार्ड है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय है? तो भारत का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहां पर है? तो ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी चेन्नई। तो भारत का जो राष्ट्रीय रेल संग्रहालय है वो दिल्ली में है और भारत का जो रेल भवन है या रेल मंत्रालय जिसको अभी हम बोलते हैं वो भी दिल्ली में है। इसको पहले राष्ट्रीय रेल परिवहन संग्रहालय, पहले इसको राष्ट्रीय रेल संग्रहालय बोला जाता था। जो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति थे बीबी गिरी, उनके समय में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय रेल संग्रहालय रख दिया गया। तो जो भारत का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय है वो दिल्ली में है। इसका पहले जो नाम था वो राष्ट्रीय रेल परिवहन संग्रहालय था, जो कि चेंज किसे हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति हैं बीबी गिरी, उनके समय में ये चेंज होकर राष्ट्रीय रेल संग्रहालय हुआ था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रीय रेल संग्रहालय है? तो ऑप्शन ए दिया हुआ है लखनऊ, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी मैसूर, ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो भारत का जो क्षेत्रीय रेल संग्रहालय है वो है मैसूर में। भारत का क्षेत्रीय रेल संग्रहालय जो है वो मैसूर में और जो भारत का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय जो है
वो है दिल्ली में। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय, जो भारत का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय है वो दिल्ली में। और दिल्ली में कहां पे है? चाणक्यपुरी में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली मोनो रेल कहां चली थी? तो ऑप्शन ए है कोलकाता, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो भारत की जो पहली मोनो रेल चली थी वो चली थी मुंबई में। और ये 1 फरवरी 2014 को चलाई गई थी। उस टाइम के जो मुख्यमंत्री थे जिनका नाम था पृथ्वीराज चौहान, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। तो भारत की जो पहली मोनोरेल थी वो मुंबई में चली थी। और कब चली थी? 1 फरवरी 2014 को। उस टाइम के जो मुख्यमंत्री थे पृथ्वीराज चौहान, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि रेल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 अप्रैल, ऑप्शन बी 16 अप्रैल, ऑप्शन सी 17 अप्रैल, ऑप्शन डी 18 अप्रैल। तो रेल दिवस जो मनाया जाता है वो ऑप्शन बी सही है, 16 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 16 अप्रैल 1853 को जो भारत की पहली यात्री ट्रेन थी वो चली थी। कहां से चली थी? मुंबई के बोरी बंदर से ठाणे के बीच चली थी। और इसने टोटल जो दूरी तय की थी वो कितनी दूरी तय की थी? 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। और इस समय जो अंग्रेज शासक था वो था लॉर्ड डलहौजी। और ये जो ट्रेन थी इसमें 14 बोगियां थी। और जिसमें कितने पैसेंजर थे? 400 पैसेंजर थे, 400 यात्री थे। और इसमें 3 जो मुख्य प्रकार के इंजन लगे हुए थे वो लगे हुए थे साहिब, सिंध और सुल्तान। और इस ट्रेन को जो चलने में अहम भूमिका निभाए थे उस टाइम के इंजीनियर जो थे वो आर्थर कॉटन। तो जो रेल दिवस मनाया जाता है वो 16 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 16 अप्रैल 1853 को भारत की पहली यात्री ट्रेन जो थी वो मुंबई के बोरी बंदर से ठाणे के बीच चली थी, जिसने 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। और उस टाइम जो अंग्रेज शासक था वो लॉर्ड डलहौजी था। और जिसमें इस ट्रेन में 14 बोगियां लगी थी, जिसमें 400 यात्रियों ने सफर किया था। इसमें जो मुख्य इंजन लगे हुए थे वो साहिब, सिंध और सुल्तान लगे हुए थे। और इस टाइम के जो इंजीनियर थे, ब्रिटिश इंजीनियर आर्थर कॉटन ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और ये ट्रेन जो चली थी वो दोपहर 3:45 से लेकर 4:45 तक चली थी। इसकी जो टाइमिंग थी वो 3:45 से 4:45 तक चली थी। मतलब 3:45 से इसने मुंबई के बोरी बंदर से चलना स्टार्ट किया था और ये 4:45 पर जाके ठाणे में पहुंची थी। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेलवे स्टाफ कॉलेज कहां पर है? रेलवे स्टाफ कॉलेज का मतलब है जहां रेलवे के जो कर्मचारी होते थे उनको प्रशिक्षण वगैरह दिया जाता था, उनको ट्रेनिंग जो दी जाती थी उसे बोलते हैं रेलवे स्टाफ कॉलेज। ऑप्शन ए लिखा हुआ कानपुर, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी बड़ोदरा। तो जो रेलवे स्टाफ कॉलेज है वो ऑप्शन डी सही है, बड़ोदरा में है। बड़ोदरा कहाँ पे है? बड़ोदरा जो है वो गुजरात में है। और ये बड़ोदरा में लाल बाग नामक स्थान पे बनाया गया। तो जो रेलवे स्टाफ कॉलेज है वो लाल बाग नामक स्थान पर बनाया गया है, जो कि 55 एकड़ में फैला हुआ है। तो जो रेलवे स्टाफ कॉलेज है वो बड़ोदरा गुजरात में है, जो कि कहाँ पे? लाल बाग नामक स्थान पर है। और ये जो स्टाफ कॉलेज है वो 55 एकड़ में फैला हुआ है। और यहाँ पर जो रेलवे के कर्मचारी होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 5 अप्रैल 1882, ऑप्शन बी है 20 सितंबर 1985, ऑप्शन सी है 10 नवंबर 1823, ऑप्शन डी है 5 दिसंबर 1986।
तो जो आरपीएफ की स्थापना हुई थी वो ऑप्शन बी सही है, 20 सितंबर 1985 को हुई थी। आरपीएफ का जो फुल फॉर्म है वो है रेलवे पुलिस फोर्स। और आरपीएफ की जो स्थापना हुई थी वो 1957 के आरपीएफ एक्ट के तहत हुई थी। आरपीएफ एक्ट के तहत हुई थी। और जो रेलवे पुलिस फोर्स है इसका बाद में नाम बदल कर दिया गया आरपीएफएस, रेलवे पुलिस फोर्स सर्विस। तो जो आरपीएफ की स्थापना हुई थी वो 20 सितंबर 1985 को हुई थी। आरपीएफ का जो फुल फॉर्म है वो रेलवे पुलिस फोर्स है और ये 1957 आरपीएफ एक्ट के तहत इसका निर्माण हुआ था। बाद में इसका नाम चेंज करके आरपीएफएस, जिसका नाम है रेलवे पुलिस फोर्स सर्विस, रेलवे पुलिस फोर्स सर्विस कर दिया गया। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां, भारत की पहली महिला रेल मंत्री हैं। ऑप्शन ए सुष्मिता स्वराज, ऑप्शन बी सुश्री मायावती, ऑप्शन सी ममता बनर्जी, ऑप्शन डी निर्मला सीतारमण। तो जो भारत की पहली महिला रेल मंत्री है वो है ममता बनर्जी। तो भारत की पहली महिला रेल मंत्री जो है वो है ममता बनर्जी जी, जिन्होंने 1999 से 2001 तक तथा 2009 से 2011 तक रेल मंत्री का पद संभाला था। तो भारत की पहली महिला रेल मंत्री जो है वो ममता बनर्जी है, जिन्होंने 1999 से 2001 तक तथा 2009 से 2011 तक मंत्री पद को संभाला था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? ऑप्शन ए सुहेलदेव एक्सप्रेस, ऑप्शन बी है विवेक एक्सप्रेस, ऑप्शन सी है वंदे भारत एक्सप्रेस, ऑप्शन डी है कोकण एक्सप्रेस। तो भारत की जो सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है वो है वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसको हम T18 के नाम से भी बोलते हैं। तो भारत की सबसे तेज चलने वाली जो ट्रेन है वो है वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसकी स्थापना जो हुई थी 15 फरवरी 2019 को इसकी आधारशिला रखी गई थी। और इसका जो उद्घाटन किया था वो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वर्तमान के, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। इनका नाम है माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। और ये 180 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चलती है। और ये जब पहली बार चलाई गई तो ये कहां से कहां तक, ये दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाई गई थी। तो भारत की सबसे तेज चलने वाली जो ट्रेन है वो है वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसको हम T18 के नाम से भी जानते हैं। और इसकी जो आधारशिला रखी गई थी वो 15 फरवरी 2019 को माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखी गई थी। और 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। और इसको जो पहली बार वो चलाया गया वो दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाया गया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम रेलवे से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन को पढ़ेंगे। थैंक यू सो